हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे हो और अपना पढ़ाई कर रहे होगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन का जो 4.3 एक्सरसाइज है उसके सोल्यूशन के बारे में। एमएल अग्रवाल बुक जो आप मुझे फॉलो कर रहे होगे उनको पता होगा कि मैं एक स्टार्ट किया हूं एक सीरीज जहां पे हम एमएल अग्रवाल के हर एक ईच एंड बिट बाय बिट क्वेश्चंस को हम वीडियोस में सॉल्व करते हैं। तो आज इससे पहले मैंने 4.2 एक्सरसाइज अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ऊपर जाके आई बटन में क्लिक कर सकते हो और वहां पे 4.2 एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट है तो उधर से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का 4.3 एक्सरसाइज। अब 4.3 एक्सरसाइज में हमें जनरली किसका इस्तेमाल करना है? हमें इस्तेमाल करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का। अब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला? मैं यहां पे थोड़ा लिख के बता देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हालांकि इसके साथ हम और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज यहां पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है या जो मेन फैक्टराइजेशन हमें करना है वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है? पहला क्वेश्चन का बिट 1 बोला है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 2x का होल स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 5y का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब यहां पे मेरा वही फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे ही अगर बिट 2 में हम देखें, बिट 2 में क्या गिवन है? 9x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं लिख सकता हूं। अब यहां पे वही फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 150 माइनस 6a स्क्वायर। अब 150 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो कैसे कन्वर्ट करें? प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा तो कर नहीं सकते। तो यहां पे हम चेक करेंगे कि क्या कोई चीज कॉमन जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली 6 कॉमन जा रहा है। तो 6 अगर कॉमन जा रहा है तो 150 से 6 अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना? 25। तो 25 माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 25 माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब यहां पे मैं अंदर में क्या फॉर्मूला डाल दूंगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 प्लस ए इंटू 5 माइनस ए, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2 के बिट 2 पे चलते हैं, तो उसको भी देखते हैं। 32x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर, यहां से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बिट 2 पे। क्या बोला है? 32x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। तो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 अगर कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा? बचेगा 1 और 6, 16 इंटू 2 32 होता है ना? हाँ, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं? 2 अगर कॉमन ले लिया तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वही फॉर्मूला 2 इंटू 4x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 3y, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9। अब जनरली बच्चे यहां पे क्या करेंगे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल देंगे। तो फॉर्मूला ना डाल के भी हम यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को मैं वैसे ही लिखता हूं, माइनस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। अब इधर वही फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो x माइनस वाई प्लस 3 और फिर x माइनस वाई माइनस 3, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
ठीक है, दो दो स्टेप में सारे फैक्टराइजेशन होंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हम आराम से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही बिट 2 में अगर चले तो क्या बोला है 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे हम वही फॉर्मूला डाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, या सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ये हो गया। उसके बाद 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, 3x प्लस 3y प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस एक्स। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, दो दो तीन तीन स्टेप के क्वेश्चंस है, सॉल्व आराम से हो जाएगा। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट और 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 1 क्या बोला है, 20x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर। तो यहां से हम 5 अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 5 अगर कॉमन ले लिया तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कोई चीज स्क्वायर जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 4 को क्या लिख सकता हूं, 2y माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब यहां पे मैं फिर से फॉर्मूला डालूंगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला डाले तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई प्लस सॉरी y माइनस 2x होल इंटू 3x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2x, ये हो जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4x, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 4x, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2y माइनस x होगा माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस x इंटू 3x प्लस 4x हो जाएगा आपका 7x माइनस 2y, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बिट 1, तो क्या बोला है, 2 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 50y का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या जा सकता है, 2 कॉमन जा सकता है। 2 अगर कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यह बचा, माइनस इधर से बचेगा 25y का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अब यहां पे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 32 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 5y, ये हो गया। फिर इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 5y, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यहां से ब्रैकेट हटा भी दे तो क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 5y माइनस 2y प्लस 3y, और ये हो जाएगा x माइनस 7y, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बिट 2 पे। बिट 2 पे क्या बोला है, 32 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का
होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है क्या? जरूर जा सकता है, 2। तो 2 अगर कॉमन ले लिया गया तो बचेगा कितना, 32 से 2 गया तो 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं कॉमन ले लूं या सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स माइनस 4, फिर 4 माइनस एक्स माइनस 4, ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक्स माइनस 4 और 4 माइनस एक्स प्लस 4, ये बनेगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं, फर्दर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 और माइनस 4 किट्स कैंसिल, तो बचा x और इधर से हो जाएगा 4 प्लस 4 8 माइनस एक्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बिट 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बिट 1 से हम क्या, ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 108 a का स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं 3 को, तो 3 अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 3 3 जा 9, 3 9 जा 8, सॉरी 3 6 जा 18 a का स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 36 को क्या लिख सकता हूं, हाँ 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6a प्लस b माइनस सी और 6a माइनस b माइनस सी, ये हो गया। इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 6a प्लस b माइनस सी और ये हो जाएगा 6a माइनस b प्लस सी, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या कॉमन लेना है। ठीक है, अगर आप ये ढूंढ लिए कि कॉमन क्या लेना है या स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लाना है तो मोस्टली आप सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से या इस एक्सरसाइज से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आते हैं बिट 2 पे। अब यहां से देखिए क्या कॉमन जा सकता है, यहां से हमारे पास पाई है a टू द पावर 5 है और यहां पे पाई है और a भी है, तो पाई a में कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा कितना, a टू द पावर 4 बचेगा इधर, माइनस इधर बचेगा पाई स्क्वायर b का स्क्वायर बचेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई अगर कॉमन चला गया तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई b का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब यहां पे वही फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर प्लस पाई b इंटू a स्क्वायर माइनस पाई b, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 तक के एमएल अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है उसको जरा देखते हैं। होप आप समझ में आया होगा, और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप सॉल्व कर लिए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 50x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना, 25x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब 2 कॉमन तो लिए हुए हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 5x का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे वही फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 इंटू 5x प्लस एक्स माइनस 2 फिर 5x माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5x प्लस एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स प्लस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5x प्लस एक्स 6x माइनस 2
और ये हो जाएगा 4x + 2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाए। अब देखो यहां पे हमारा ए स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, तो क्या करेंगे x - 2 × x + 2 + 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वही फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन x - 2 × x + 2 क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर, ये हो गया +3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² - 4 + 3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x² - 4 + 3। तो ये हो गया आपका x² - 1। तो क्या मैं इसको x² - 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब यहां पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a² - b² का। तो x + 1 × x - 1 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, x - 2y - x² + 4y²। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको ग्रुप कर लेते हैं, इसको एक ग्रुप कर लेते हैं और इसको एक ग्रुप कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x - 2y और माइनस ऑफ x² - 4y का स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे माइनस कैसे ले लिए। अब माइनस को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x - 2y और इसको मैं लिख सकता हूं -x² - 2y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x - 2y माइनस, इधर मैं लगा सकता हूं x + 2y × x - 2y, ये लगा सकता हूं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा, x - 2y कॉमन चला जाएगा, कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, 1 - x + 2y और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सॉरी, हाँ यहां पे ब्रैकेट देना छोड़ दिया था, 1 - x + 2y। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, x - 2y × 1 - x - 2y और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब चलिए बिट 2 पे चलते हैं। बिट 2 को भी वैसे ही करना है, इन दोनों को एक ग्रुप, इन दोनों को एक ग्रुप। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2a का होल स्क्वायर -b का स्क्वायर प्लस 2a + b, ये ग्रुप हो गया। अब इसको मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो 2a + b × 2a - b और प्लस 2a + b, ये रहा। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूं, 2a + b कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा कितना, 2a - b + 1 बचा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बिट 1 क्या बोला है, अच्छा a × ऐसे गिवन है। अब इसको ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो a × a² - 2a - b² प्लस 2b। अब जो स्क्वायर वाले टर्म है ना उसको एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा, a² - b² और -2a + 2b। अब इसको तो मैं एक ग्रुप बना दूं तो क्या हो जाएगा, a + b × a - b और इधर से मैं अगर -2 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, a - b, ये बन जाएगा। अब मैं टोटल में से a - b कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, a + b -2 हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मैं उसको इंप्रूव कर दूंगा या नेक्स्ट नया एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिट 2 पे आते हैं। बिट 2 में क्या बोला है, a × a - 1 - b - 1। तो इसको भी वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a × a का स्क्वायर माइनस a × 1a - b का स्क्वायर प्लस b। अब जो स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको एक साथ ले लो, तो a² - b² फिर -a + b। अब इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b, a + b × a - b और इधर से माइनस कॉमन ले लिए तो
a माइनस बी, ये हो गया। अब इन दोनों टर्म से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, a माइनस बी कॉमन ले सकता हूं। तो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, a प्लस बी माइनस 1 बचेगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलो होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का बिट 1 क्या बोला है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें से 9 को कॉमन ले लिया और माइनस भी यहां पे कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब देखो यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करके देखो, यही सेम चीज आ रहा होगा। अब इस अंदर वाले चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी यहां पे माइनस है ना तो माइनस लिख लो, तो माइनस 2xy ये होगा। अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब यहां पे मैं फिर से फॉर्मूला क्या डाल सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 3 प्लस एक्स माइनस वाई फिर 3 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो 3 प्लस एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, वैसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चले, यहां पे तो ऑलरेडी दे दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लूं तो मुझे क्या मिलता है, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो वही सेम चीज आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फिर 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब 11 में अगर हम देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखो 9x टू द पावर 5 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 9x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 का स्क्वायर लिखूं तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो लिख सकता हूं। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, चेक कर लो। x प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 12 12 इंटू एक्स 12x, देखो वही सेम चीज आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9x टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, तो माइनस एक्स माइनस 6, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अगर यहां पे नहीं समझ आया कैसे माइनस माइनस हुआ तो इसको ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ एक्स प्लस 6। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स प्लस 6 क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स तो माइनस एक्स, माइनस ऑफ प्लस एक्स तो माइनस 6, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं बिट 2 पे। बिट 2 पे क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
5। अब इधर से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, देख लो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा कितना x माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूं -1 तो x माइनस 5 ये आ गया। अब मैं टोटल में कॉमन क्या ले सकता हूं, x माइनस 5 कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा कितना x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 को मैं और क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 12 बिट 1 पे। क्या बोला है, a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें से मैं a टू द पावर 4 को थोड़ा साइड में रखता हूं और मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा कितना, b टू द पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है। अब बोलो सर आपको कैसे पता चला, यहां पे देखो बी स्क्वायर अगर करे तो बी टू द पावर 4 मिल रहा है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहां पे 2b स्क्वायर है और माइनस है बीच में, इसी को देख के पता चलता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2b टू द पावर 2 या 2b स्क्वायर, ये मिल गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए टू द पावर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, ये लिख सकता हूं। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बिट 2 में 12 का बिट 2, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ऐसे अब पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 12 पे। होप आपको यहां तक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और बाकी क्वेश्चंस पे और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बिट 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बिट 1 पे अगर हम देखें तो क्या बोला है, 2x टू द पावर 4 माइनस 32। इधर से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, x टू द पावर 4 माइनस 16। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया। अब देखो इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं बिट बी पे, 13 का बिट 2 पे। अब यहां से देखो ए स्क्वायर बी प्लस सी, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब गिवन है। अब इधर से कॉमन क्या ले सकते हैं, बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन बचेगा। अब यहां पे क्या फॉर्मूला डाल सकते हैं, बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी फिर इंटू ए माइनस बी प्लस सी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, फिर इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ये हो गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहां पे आते हैं, अब इसको हम अगर देखें तो ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी, ये हो गया। अब ए प्लस बी हम इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा ए प्लस,
अब 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 1 ये हो गया, इंटू ए प्लस बी माइनस 1 ये हो गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लोचा है, इतना लंबा दिया हुआ है तो देख के लग रहा होगा भाई इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं है, फालतू चीजें, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको मैं एक ग्रुप ले लेता हूं जो एक्स वाई है, और जो ए स्क्वायर वाले हैं मतलब ए और बी वाले हैं उसको मैं एक ग्रुप ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को एक ग्रुप ले लिया, और इधर से माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्लियरली देख सकते हो, माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस बी हो गया, फिर एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी ये हो गया। इसको थोड़ा सजा के लिखें तो एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए माइनस बी हो गया, यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्या बोला है, 15 का बिट 1, अब बिट 2 मैं यहां पे लिखा नहीं हूं क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बिट 2 इसके बाद हम करेंगे। तो क्या बोला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4abcd। कुछ नहीं, आराम से करते हैं। देखो चलो 15 का बिट 1 क्या बोला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4abcd। अब इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और माइनस 4abcd को मैं लिखता हूं माइनस 2abcd माइनस 2abcd, दो बार इसको तोड़ के लिख सकता हूं ना, माइनस 2 माइनस 4 होता है। क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये हमारा एक फॉर्मूले में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला, देखो ए सी और बी डी, ए सी बी और डी इसको एक साथ ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd ये ले लिया, और अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, सॉरी गलत हुआ था, तो बी डी स्क्वायर तो ये प्लस हो गया, और जो बाकी बचे क्या क्या, ये चला गया, ये इधर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd ये हो जाएगा। चेक कर लो, मैंने बस एक एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने से क्या होगा, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 2abcd माइनस इसको लिख सकता हूं AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस 2abcd ये लिख सकता हूं। अब यहां पे मेरा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, AC प्लस BD AC माइनस BD का होल स्क्वायर माइनस इधर फॉर्मूला आ जाएगा AD प्लस BC का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। चेक कर लो खुद। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC ये एक हो जाएगा, और इनटू AC माइनस BD माइनस AD माइनस BC ये हो गया। अब ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। होप समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ग्रुप बना दिया जहां पे ABCD आते हो, जैसे AC और BD आ गया और यहाँ पे AD और BC आ गया, और ABCD तो इधर है ही तो मैंने इसको अलग अलग ले लिए, फिर इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दिया, होल स्क्वायर में आ जा रहा था तो फॉर्मूला लग गया, अब यहाँ पे इसको फिर से एक्सपेंड कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया।
होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं 15 के बिट 2 पे और बाकी क्वेश्चंस पे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 का बिट 2 क्या बोला है, 4x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। अब इसको कैसे सॉल्व करें, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बिट 2 पे। क्या बोला है, 4x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। अब यहां पे हो रहा है लोचा, क्योंकि यहां पे है 5 टर्म्स और 5 टर्म को कैसे सॉल्व करें। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा तरीका है, मैं 4x² को थोड़ा तोड़ता हूं। क्या मैं 4x² को ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस 3x² माइनस जो भी बचा है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। अब ऐसा क्यों किया, अब देखो इस 3x² को मैं इसके साथ ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसमें से मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, प्लस 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x माइनस वाई, और इसमें से अगर मैं प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस वाई। आ गया। अब इन सारे टर्म में ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, इन सारे टर्म में एक चीज कॉमन है जो कि है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x माइनस वाई इंटू 4x प्लस वाई प्लस 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बिट 1 पे। अच्छा अब यहां पे क्या बिट 1 में बोला है, x² प्लस 1/x² माइनस 11। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेता, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेता तो मुझे कितना मिलता, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x ये मिलता, तो x कट जाता तो बचता कितना, x² प्लस 1/x² प्लस 2 ये मिलता। लेकिन यहां पे है -11, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब +2 तो ला नहीं सकता, -2 तो ला ही सकता हूं, तो -2 अगर हो जाएगा तो यहां पे माइनस फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो मैं इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, x² प्लस 1/x² माइनस 2 माइनस 9 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, -2 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -11। मैंने बस -11 को तोड़ दिया। अब इसको अगर मैं एक ग्रुप बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 3 और x प्लस 1/x माइनस 3, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है होगा। अब वैसे ही आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² का होल स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे x² प्लस 3 का होल स्क्वायर लेता तो मुझे कितना मिलता, तो मुझे मिल जाता है x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू x², 6x²। लेकिन मुझे यहां पे है कितना, 5x², तो मुझे 6x² लाना है। तो 6x² लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक x² ऐड करूंगा, इसमें एक x² की कमी है ना, तो इस पे एक x² ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5x² प्लस x², 6x²। अब अपने मर्जी से तो एक x² ऐड नहीं कर सकता, मेरा मर्जी से कुछ हो जाएगा क्या, मैं भगवान थोड़ी हूं। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है सब्सट्रैक्ट भी करूंगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² का होल स्क्वायर प्लस 5x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x² और माइनस x²।
अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों किया? प्लस एक्स स्क्वायर करने पे मुझे इसके साथ प्लस करने पे 6x स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में चाहिए, और माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि अपने मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये एक ग्रुप हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर ये एक बन गया। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा इसी फॉर्मूले से, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला डालेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 6x स्क्वायर प्लस 9, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो भी आगे क्वेश्चंस है। होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या कोई पे समझ नहीं आ रहा या ऐसा लग रहा है कि पेस बहुत ज्यादा जा रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लेना। आपका प्रॉब्लम बताओगे तभी मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 का बिट 1 क्या बोला है? a⁴ प्लस b⁴ माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7, अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लेता, उसका फॉर्मूला निकालता, तो क्या हो जाता? a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता। लेकिन यहां पे मुझे माइनस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मुझे माइनस चाहिए, तो मैं यहां पे प्लस की जगह पे क्या लिख लेता हूं? माइनस लिख लेता हूं। तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मिल गया। तो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इसको जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो माइनस 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? माइनस 5 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, माइनस 7 गिवन है ना, तो फिर भी माइनस 5 अगर मैं लेता हूं तो फिर भी एक लोचा होता है कि माइनस 5 का रूट कैसे करें। तो इसको मैं अगर प्लस में ले लूं तो ये प्लस 2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस 2 माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा तो 9 तो अब 3 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो अब ये वाला पार्ट एक टर्म और ये वाला एक टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3ab का होल स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्या बोला है? x⁴ माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये मिलेगा ना। अब मुझे यहां पे है 14 है ना, यहां पे माइनस 14 है, 14x स्क्वायर, तो प्लस 2, और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करके देखो, माइनस 16 प्लस 2 माइनस 14 आता है। मुझे बस इसी को तोड़ना है, अब किसी भी फॉर्म में तोड़ सकता हूं मैं। तो अगर मैं तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? इतना पार्ट मेरा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
ठीक है, होप आपको ऐसे फैक्टराइजेशन भी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, और उसको सॉल्व करते हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में 3 बिट है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसको मैं अगर थोड़ा सजा के लिखूं तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5x लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको और इसको एक ग्रुप ले लूं तो ये हो जाएगा a और 5x को b ले लूं, और यो एक्स स्क्वायर प्लस 7a और 5x को b ले लूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, होगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर यहां पे भी -5 है, -5x और यहां पे भी। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे ये वाला टर्म को मैं a ले लूं और ये वाला, तो ये वाला टर्म भी a हो गया और 7 आपका b हो गया और यहां पे भी 7 आपका b हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर प्लस क्यों, माइनस b का होल स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर 49, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। अब इधर अगर देखें, अच्छा यहां पे क्या करें, यहां पे तो 5x के सामने माइनस है, 5x के सामने प्लस है, सॉरी प्लस है, यहां पे माइनस है, और यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 7। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, देख लीजिए। अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूं तो एक्स स्क्वायर को मैं a ले लेता हूं और 5x माइनस b को 5x माइनस 7 को b, तो वैसे ये a और ये भी b। तो अब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19 इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है क्या, 19 का बिट 1 979 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब इसी को भी हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अब इसको तुम इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, वो करने में बड़ा लंबा होगा, ठीक है। एक तो है तो बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर भी करोगे फिर दिक्कत है, गलत करने के चांसेस हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, वही फॉर्मूला लगाता हूं। तो क्या हो जाएगा, 979 प्लस 21 इंटू 979 माइनस 21, ये फॉर्मूला लगे। अब ये कितना हो जाएगा, 0 और 1000 हो जाएगा, ये चेक कर लो। 1000 इंटू ये हो जाएगा 8 5 और 9 958। तो ये कितना हो गया, 958, उसके साथ 3 0, ये आपका आंसर है। देखिए अगर कितना आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप इसको इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, फिर सबट्रैक्ट करते तो लंबा जाता। अब इस वाले क्वेश्चन पे आता है, इसको भी वैसे ही करना है। 99.9 प्लस 0.1 इंटू 99.9 माइनस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 99.9 तो 100 इंटू ये हो जाएगा 99.8, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू 998/10, तो 1 0 1 0 कटा तो कितना हो गया, 9980, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया।
तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.3 का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है ML अग्रवाल बुक का। अगर आपके बुक में जो नया बुक है उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है या जो आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड ऐसे ML अग्रवाल के सोल्यूशन के वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।